कि आने वाला आगाज, आने वाला हमारा समय बढ़िया हो, निवेदन किया। और आओ आदि गणेश तेरा अभिनंदन है। 101 रुपए का दान भैया कृष्ण कुमार जी अर्पण किए हैं, प्रसाद ले लो भैया। आओ आदि गणेश तेरा अभिनंदन है, गौरी के सुत आज करे गणेश ओ ओ अरे आओ आदि गणेश तेरा अभिनंदन है, गौरी के सुत आज करे हम वंदन। आज निवेदन किया मैया ने, हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन ही मेरी सेवा को। और फिर गौरा जी का पूजन किया। अंबिका भवानी जगदम्बे आ जाओ माँ अंतरपट में, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। और नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और भैया विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरा मैया प्रसन्न हो गई और वरदान दिया है। रुक्मिणी ने कहा मैया हमने आज तक तुम्हारी पूजा की है, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक ही कामना है, केवल हमें हमारे मन का पति प्राप्त हो जाए, इसी कामना से आई हूँ माँ। मैया ने वरदान भी दे दिया खुश होकर के और अपनी शक्ति प्रदान कर दी। बेटी जाओ मन जाहि राचो, मिले सोबर सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। जाओ बेटी तुम्हें तुम्हारे मन का पति प्राप्त हो। बैठो भाई भैया विक्रम सिंह जी और हमारे पायलट जी धन्यवाद हैं। तो गौर करना भैया, मैया ने वरदान दे दिया। रुक्मिणी जी बाहर आई और भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पे बिठाया, रथ को लेकर चले। जो साथ में सहेलियां आई थी वो जान ही नहीं पाई क्या हो रहा है, ये गौरा की माया हो गई। वो खड़ी सी खड़ी रह गई, मैया को देखती रह गई, पर ये पता ही लग पाया हो क्या रहा। भगवान रुक्मिणी को लेकर रथ पर बिठाल कर आज चल दिए। आधी दूर जब रथ निकल गया तब सहेलियों को ख्याल आया, भागकर रुकुम को जाकर के बताया। रुकुम सेना लेकर आया, चारों तरफ से रथ को घेर लिया और युद्ध करने लगा। लेकिन तब तक भगवान युद्ध कर रहे थे, हमारे बलराम भैया भी आ गए
और बलराम का अस्त्र मालूम क्या था? बलराम का अस्त्र क्या है? एक हाथ में है हल और एक हाथ में है मूसल। हल में गर्दन फांस लेते हैं, अब मूसल खोपड़ी पर मारते हैं, खोपड़ी क्या चटनी बन जाती है, चटनी हो जाती है भैया। आज वारे भैया जरा देर में सेना को बेहोश कर दिया, जरा देर में सेना को बेहोश कर दिया। अब भगवान मालूम क्या किए? भगवान ने रुकुम को पकड़ा और भगवान बने नाई और रुकुम की हजामत बनाई, कार्टून बना दिया। क्या किया? एक पार की आधी मूंछ घोट दी, आधी मूंछ साफ कर दी भैया, कार्टून। और इधर से इधर रास्ता बनाया, इधर से इधर बना दिया, पूरा कार्टून बना दिया। और कहा जाओ, अब देखेगा जो कोई पूछेगा ये क्या हाल। भगवान से बगावत करने का नतीजा यही होता है। रुक्मिणी के कहने पर रुकुम को मारा नहीं, कार्टून बनाकर छोड़ दिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर आज कहाँ आए? कुंदनपुर में, द्वारिका में नहीं, एक शहर पड़ता था कुंदनपुर, वहां पर भगवान आज रुक्मिणी को लेकर के गए। और कहाँ पहुंचे हैं? जैसे आज कल विवाह होते हैं गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस होता ना, गेस्ट हाउस में विवाह होते हैं, ऐसे ही एक स्टेट थी माधवपुर। भगवान कुंदनपुर से रुक्मिणी को लेकर द्वारिका नहीं गए, माधवपुर में आए हैं। और आते ही आते विवाह नहीं हुआ। माधवपुर खूब सजवाया गया, सेनाई का इंतजाम किया गया, यशोदा मैया को बुलाया गया, राजा भीष्मक को आमंत्रित किया गया कन्यादान करने के लिए। आज जब सारी तैयारियां हो गई, व्यवस्था हो गई, तो अगहन का महीना पंचमी तिथि है और भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होने के लिए चल रहा है। आज राजा भीष्मक ने स्वयं आकर अपनी बिटिया का कन्यादान किया है। सातों भामरे पड़ रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं। अरे मन भावन पति के साथ पढ़ने लागी भामरिया, जय हो। भामरे पड़ रही है पहली आप दर्शन कर लीजिए भैया। ये कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है, भामरे पड़ रही हैं। राजा भीष्मक ने कन्यादान किया। पहली भामर पड़ी कि अब दूजी पे नंबर आयो, दूजी भामर पड़ी कि अब तीजी पे नंबर आयो, तीजी भामर पूरी पड़ गई परीक्षित जी मुस्कुराए, पढ़ने लगी भामरिया मन भावन पति के साथ पढ़ने लगी भामरिया। चौथी भामर पड़ी कि अब पांचवी पे नंबर आयो, हर पचई भामर पड़ी कि अब छठी पे नंबर आयो, पचई भामर पड़ी कि अब छठी पे नंबर, छठी भामर पूरी पड़ गई, जय छठी भामर पूरी पड़ गई, हर चमन गिरी मुस्कुराए, पढ़ने लगी भामरिया मन भावन पति के साथ पढ़ने लगी भामरिया। भामर पड़ी कि अब सातवीं पे नंबर आयो, माता बहन भाइयों,
साधारण विवाह की कथा नहीं है, ये तो ईश्वर जीव का मिलन हो रहा है। ये रुक्मिणी कृष्ण का विवाह है भैया। हर छठी भाबर पड़ी कि अब 7वीं पे नंबर आयो, हर 7वीं भाबर पूरी पड़ गई, 7वीं भाबर पूरी पड़ गई। अरे रुक्मिणी बन गई साजन की मनभावन, पति के साथ बढ़ने लगी भावरिया। जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मिणी मैया की। भैया वैदिक रीत के अनुसार आज कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। आकाश से देवताओं ने फूल की बारिश की, जो माताएं देवी